बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके हाजिर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर दो तीन बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जिनमें सबसे अहम और बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करने वाली मरियम बीबी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुकूमत में होते हुए, फुल ताकत में होते हुए, हर जगह पर कंट्रोल इनके पास होते हुए एक ऐसा प्रैंक हो गया, इन सब चीज़ों के होते हुए भी इनके साथ एक ऐसा फ्रॉड हो गया है कि जिसके बाद जिसके असरात जो हैं लंदन तक गए और मियाँ साहब जो बाबूजी हैं वो बड़े खफा भी हुए हैं, बड़े अफसरदा भी हुए हैं, बड़े परेशान भी हुए हैं, बड़े दुखी भी हुए हैं, क्योंकि मरियम बीबी ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो एक बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का और ऐलानात किए गए थे। सलीम साफ़ी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर ट्रेंड बनाए थे, उन्होंने बार बार पोस्टें की थी, उन्होंने बार बार अपने कॉलम्स के अंदर जिक्र करने के हवाले से, जिनके कॉलम के अंदर आप देखेंगे उनका जिक्र हुआ होगा, और भी बहुत सारी उन्होंने कोशिशें की। और बड़े बड़े साफ़ी थे जो कह रहे थे जी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जा रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कमर टूट गई है, ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं कि जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था, ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान को छोड़ने जा रहे हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वजूद ही बरकरार नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग तो फिर ये भी कहने शुरू हो गए थे कि कहीं इमरान खान खुद ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो नहीं छोड़ने जा रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, बड़ा ज़्यादा इसको शोहरत देने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने भरपूर तरीके से इसको कोशिश किया कि इसकी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। सहाफ़ियों ने बड़ी भरपूर तरीके से कंपेन की, मरियम बीबी ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बाबूजी को फ़ोन किए गए, उनको मुबारकबाद दी गई कि जी इमरान खान की पार्टी का अब हम जितना सत्यानाश करने जा रहे हैं इसका माजी के अंदर जिक्र भी नहीं मिलता है, मिसाल भी नहीं मिलती है। और फिर उसका जो रिजल्ट सामने आया, उस रिजल्ट ने सारा पोल ऐसा खोल के रख दिया है कि अब जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो सर पकड़ के यकीनी तौर पर बैठ गए और सोच रहे होंगे कि जब से मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में पीडीएम की जितनी भी ये कार्रवाइयाँ हैं आई हैं, तो उसके बाद से हम जो अच्छा करना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए हमारा वो भी बुरा हो जाता है, और जो दुश्मन नहीं कर पाता है वो हमारे अपने कर जाते हैं। अब ये जो सूरत हाल बनी है, इसकी जो थोड़ी सी डिटेल्स सामने आई वो बड़ी दिलचस्प है, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी डिटेल्स भी दूंगा। इसके अलावा जो एक अहम बात है वो ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो की गई कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े ज़्यादा लोग जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अब कुछ नहीं बचा है। यानी कि अब माजी के अंदर हमने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, और उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे अरकान असम्बली थे कि जिन्होंने जो मुनहरिफ हो गए थे, और मुनहरिफ होने के बाद जब फिर इलेक्शन हुए थे, इलेक्शनों के अंदर वो हार गए, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे थे कि जो पार्टी के अंदर जीतने के बाद पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, यानी कि नजरियाती लोग नहीं थे। और उसके बाद रिजल्ट जो उस वक्त के हालात जो बने थे, देखा गया था कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वो नहीं जीत पाए थे। तो अब इसी तरह ये हर पार्टी के अंदर होता है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होता है कि लोग छोड़ भी जाते हैं, लोग आ भी जाते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर अब जब मुश्किल तरीन वक्त आया, बदतरीन वक्त आया, तो ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करने के लिए इकट्ठे हुए। इनको पीडीएम ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनका इस्तकबाल किया, और फिर इनको मुल्तान के अंदर जी ले जाया गया कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को इसके ऊपर इंगेज किया गया। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नून लीग जो है वो बड़ी कामयाब हो गई है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसियाँ जो हैं वो कामयाब हो गई हैं, जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने इमरान खान के छक्के छुड़वा कर रख दिए। और फिर जब वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन लोगों ने जिनके नामों के बारे में इमरान खान का बयान सामने आया कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सिचुएशन ये है कि मुल्क भर के अंदर आप कहीं का भी सर्वे उठाकर देख लीजिए, एक चाहे वो सूबाई सीट हो, चाहे वो कौमी सीट हो, एक सीट के ऊपर कम से कम 5-5, 7-7, 15-15 उम्मीदवार भी आए हुए हैं, और उनमें से सिलेक्ट किया जाता है कि किसी एक को टिकट दिया जाएगा। और इमरान खान ने जब सूबाई असम्बलियों के भी इलेक्शन के हवाले से काम चला था, तो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको पहले टिकट जारी किए गए, फिर उनसे टिकट लेकर किसी और को टिकट दिया गया था, तो उनमें भी बड़े नाराज लोग फिर रहे थे जो सिर्फ टिकट के लिए इमरान खान के साथ थे, और आज भी हैं। और उनको जब टिकट उनसे वापस लिए गए हैं, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे थे, बल्कि मैक्सिमम ऐसे थे कि जिनसे टिकट वापस लिए गए थे, जिनको टिकट नहीं दिए गए थे। और अब जब एक जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बूम है वो इस कदर है कि 15-15 उम्मीदवार हैं, और उनमें से अगर टिकट नहीं दिए गए हैं किसी को, और वो टिकट ना मिलने, जिसको टिकट नहीं दिया गया वो आ गया जी स्टेज के ऊपर, आ गया मीडिया के ऊपर, और नून लीग की तर्जमानी करते हुए, पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करते हुए, मौलाना फजलुर रहमान की पीडीएम की तर्जमानी करते हुए वो ये कहते हैं जी हमारे साथ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ा गलत किया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टिकटों के लिए पैसे लेती, जैसे माजी के अंदर भी एक बात सामने आई जी इमरान खान तो पैसे लेते हैं। तो इन लोगों को लॉन्च किया गया
इमरान खान के खिलाफ इन लोगों को बाकायदा तौर पर बड़ा प्रोटोकॉल देकर सामने लाया गया। बाऊजी भी देखते रहे कि जी क्या हो रहा है, और उन्होंने जब देखा कि जी ये लोग जिनके बारे में बाऊजी ने भी कभी नहीं सुना था कि यार ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होंगे, हालांकि उनको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले इनको जो इनकी बैकबोन है वो कौन लोग हैं, तो इन लोगों का शुमार तो उन लोगों में होता है कि जो एक तहसील के अंदर से 6 उम्मीदवार होते हैं और उन 6 उम्मीदवारों में से चौथा नंबर होता है, उनका जब 5वां नंबर होता है वो ऑप्शन में होते हैं। तो ये उन लोगों के ऊपर जो सारा एक ग्रोह था मुश्तमिल, उस ग्रोह को सामने लाया गया था। और फिर जब बाऊजी को रिपोर्ट दी गई कि जी ये देखिए, तो फिर इमरान खान ने भी इसका इनकार कर दिया, जी मैं इनको नहीं जानता हूँ। और फिर जब रियलिटी सामने आई कि जो वो लोग हैं कि जिनको टिकट नहीं दिए गए थे या जो लोग कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नजरियाती तौर पर रहे नहीं थे, तो जो बाऊजी की खुशी थी, जो उनको डर था, पहले बाऊजी को डर था कि ये काम फिर कोई करना डालने जा रहे हैं और इन्होंने फिर कोई काम उल्टा कर देना है, क्योंकि बाऊजी का ये तजर्बा रहा है कि इन लोगों ने बाऊजी की अच्छी भली बनी हुई सियासत को खराब करने में जान तोड़ कर मेहनत की है। मरियम बीबी ने भी मेहनत की है और मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया, और इन्होंने जो कुछ भी जैसे भी फैसले लिए उनका फायदा कम हुआ है, नून लीग को नुकसान ज्यादा हुआ है। तो अब ये जो प्रैंक हुआ इन लोगों के साथ कि ऐसे लोगों को ये सामने लाए कि जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया फिर इनकी जो ट्रोलिंग कर रहा है, इनको जो वो बात कर रहा है, यानी कि इनका जो मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसकी मिसाल भी बड़ी कम ही मिलती है पाकिस्तान के अंदर। एक जैसे पहले माजी के अंदर एक सलीम साफ़ी के साथ एक इस तरह का प्रैंक हुआ था और कई हफ्तों तक सलीम साफ़ी ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर टॉप ट्रेंड में रहा था, और उसके उस बयान को पाकिस्तानियों ने ऐसा उछाला था कि सलीम साफ़ी को फिर व्लॉग्स बनाने पड़े थे, आर्टिकल लिखने पड़े थे। इमरान खान के बारे में उसने फिर बहुत ज़्यादा और बातें ऐसी की थी क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो यही काम अब मरियम बीबी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हो रहा है कि इनके साथ इस सदी का ये सबसे बड़ा प्रैंक हुआ है। अब ये प्रैंक किस हद तक जाएगा, ये प्रैंक कब जाकर खत्म होगा? और दिलचस्प बात ये है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इमरान खान को छोड़ दें, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए सारी ताकतें इस्तेमाल की जा रही हैं हमारी हुकूमत की जानिब से। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। 10,000 से ज़्यादा कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं कि जिनको गिरफ्तार करने की खबरें सामने आई, उनको जेलों में डाला गया है, उनकी फैमिलीज बड़ी परेशान हैं, उनके घर वाले बड़े रो रहे हैं, वो दुखी हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, इमरान खान का जो मीडिया से ब्लैकआउट था वो करवाया गया, इमरान खान की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसकी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की गई, ये सारे मामलात होते रहे हैं। और दूसरी जानिब जो जितनी भी ताकतें हैं इस वक्त, जितने भी अख्तियारात हैं, वो मरियम बीबी के चचा के पास हैं या मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं, हुकूमत का हिस्सा है, PDM का हिस्सा है। इन सब के होते हुए भी इमरान खान के साथ इनका मुकाबला उस तरह का आज तक नहीं हो पाया है कि जिस तरह का इमरान खान को, जितनी बड़ी ताकत इमरान खान बन चुका है, तो ये 13 सियासी जमातें मिलकर भी इतनी ताकत बनाने में नाकाम नजर आती है। जिसका सबसे बड़ा सबूत ये नजर आया कि इस्लामाबाद के अंदर ये लोग गए थे कि जी हम धरना देंगे, वहाँ पर इन लोगों ने अपने मदारिस के जो बच्चे थे उनको इकट्ठा किया, और वहाँ से फिर जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह सामने आई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रैली की या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसकी रैली की, तो जो वो लोग जो थोड़े से नजर आए थे, तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड भी पता चल गया था कि यार इन लोगों के पास कितने कारकुनान हैं जो इनके कहने पे सड़कों पर निकलते हैं, और इमरान खान के पास कितने कारकुनान हैं कि जिनके जो इमरान खान के कहने के ऊपर सड़कों पर निकलते हैं। तो ये जो फ़र्क था, इस फ़र्क को देखते हुए अभी भी ये ऐसी सिचुएशन में नहीं आ सकेंगे इमरान खान का ये उस तरह मुकाबला कर सकेंगे जितना इमरान खान आज ताकतवर बन चुका है, जितनी इमरान खान के पास अवामी पावर आ चुकी है, जितनी ताकत आ चुकी है। और ज़्यादा दिलचस्प बात ये है कि अब ये जो लोग थे इनको ये तसल्ली दी गई थी, हौसला दिया गया था कि जी आपको टिकट दिया जाएगा, आपको मौलाना फजलुर रहमान की जमात का टिकट दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाएगा। अब आप सोचें कि अभी पिछले कुछ अरसे के दौरान, अभी मौजूदा तो नहीं, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त हुआ था, इलेक्शन का ऐलान हुआ था, तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी वो अपनी टिकटों की जो डेट्स थी वो आगे बढ़ा रहे थे कि जी फॉर एग्जांपल 15 डेट लास्ट थी तो उस 15 को फिर 20 किया गया, फिर उसको अगले महीने की 10 किया गया, और इस तरह से डेट्स बढ़ा रहे थे क्योंकि उम्मीदवार नहीं थे, किसको टिकट देते, टिकट लेने वाला कोई नहीं था। और अब सिचुएशन ये इन्होंने बनाई कि जी इन लोगों को जो टिकट हैं ये देने के वादे किए गए थे। अब इन लोगों को अगर टिकट दिए जाते हैं तो हल्कों के अंदर अपनी जो पब्लिक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनके अंदर इनको कोई ज़्यादा इतना नहीं पूछता, ये इतना ज़्यादा जानने वाला नहीं है। नून लीग के वैसे ही हालात बड़े ख़राब हैं, इनको टिकट दिया जाता है तब भी नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल है, मौलाना फजलुर रहमान के लिए बड़ी मुश्किल है। इनको टिकट नहीं दिया जाता है तो और ज़्यादा इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि फिर ये लोग भी इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अभी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो रहे नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जी हम इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब
अगर इनको टिकट दिया जाता है तब भी नून लीग खसारे में है, अगर इनको टिकट नहीं दिया जाता तब भी मौलाना फजलुर रहमान खसारे में है। और ये जो इनके साथ प्रैंक हुआ है और जो मियाँ साहब हैं उनको एक नई परेशानी में लोगों ने मुब्तला किया है, तो देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी इमरान खान के हिस्से का ऐसा कौन सा नया काम करते हैं कि जिस काम के नतीजे के अंदर जो हमारे मियाँ जी हैं, जो हमारे बाऊ जी हैं, उनको एक मरतबा फिर लंदन में भी बैठे हुए परेशानी हो।